बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरह यूनुस की आयत नंबर 1 का तर्जुमा अलिफ लाम वा, ये उस किताब के आयत है जो हिकमत व दानिश से लबरेज है। सूरह यूनुस आशिया नंबर 1 इस तुमीदी फिक्रे में एक लतीफ तनबिया मज़मर है। नदान लोग ये समझ रहे थे कि पैगंबर कुरान के नाम से जो कलाम उनको सुना रहा है वो माज जबान की जादूगरी है, शायराना परवा तखील है और कुछ कहनों की तरह आलम बाला की गुफ्तगू है। इस पर उन्हें मुतनब्बा किया जा रहा है कि जो कुछ तुम गमान कर रहे हो ये वो चीज नहीं है, ये तो किताब हकीम की आयत है। इनकी तरफ तवज्जो न करोगे तो हिकमत से महरूम रह जाओगे। सूरह यूनुस आयत नंबर 2, क्या लोगों के लिए ये एक अजीब बात होगी कि हमने खुद इन्हीं में से एक आदमी को इशारा किया कि गफलत में पड़े हुए लोगों को चौंका दे और जो मान लें उनको खुशखबरी दे दे कि उनके लिए उनके रब के पास सच्ची इज्जत और सरफराजी है। क्या यही वो बात है जिस पर मुनकरीन हक ने कहा कि ये शख्स तो खुदा जादूगर है। सूरह यूनुस हाशिया नंबर 2, यानी आखिर इसमें तज्जब की बात क्या है। इंसानों को होशियार करने के लिए इंसान न मुकर्रर किया जाता तो क्या फरिश्ता या जिन या हैवान मुकर्रर किया जाता। और अगर इंसान हकीकत से गाफिल होकर गलत तरीके से जिंदगी बसर कर रहे हो तो तज्जब की बात तो ये है, क्या उनका खालिक व परवरदिगार उन्हें उनके हाल पर छोड़ दे या ये कि वो उनकी हिदायत और रहनुमाई के लिए कोई इंतजाम करे। और अगर खुदा की तरफ से कोई हिदायत आए तो इज्जत और सरफराजी उनके लिए होनी चाहिए, जो उसे मान लें या उनके लिए जो उसे रद्द कर दें। बस तज्जब करने वालों को सोचना तो ये चाहिए कि आखिर वो बात क्या है जिस पर वो तज्जब कर रहे हैं। सूरह यूनुस आशिया नंबर 3, यानी जादूगरी की फप्ती तो उन्होंने उस पर कस दी मगर ये न सोचा कि वो चिप्सा भी होती है या नहीं। सिर्फ ये बात कि कोई शख्स आला दर्जे की खताबत से काम लेकर डलवाए और दिमागों को मसखर कर रहा हो, उस पर ये इल्जाम ऐड कर देने के लिए तो काफी नहीं हो सकती कि वो जादूगरी कर रहा है। देखना ये चाहिए कि उस खताबत में वो बात क्या कहता है, किस गर्ज के लिए कुव्वत तकरीर को इस्तेमाल कर रहा है और जो असरात उसकी तकरीर से ईमान लाने वालों की जिंदगी पर मुतरद्दिब हो रहे हों वो किस नौइयत के हैं। जो खतीब किसी नजायज गर्ज के लिए जादू बयानी की ताकत इस्तेमाल करता है वो तो एक मुंह फट बेलगाम गैर जिम्मेदार मुकर्रर होता है। हक और सदाकत और इंसाफ से आज़ाद होकर हर वो बात कह डालता है जो बस सुनने वालों को मुतासर कर दे, ख्वाह बजा खुद कितनी झूठी मुबालगा आमेज और गैर मुसफ़ाना हो। उसकी बातों में हिकमत की बजाय अवाम फरेबी होती है, किसी मुअज़्ज़म फिक्र के बजाय तनाक़ज़ और नाहवारी होती है, अदलाल के बजाय बेअदलाली हुआ करती है। वो तो माज अपना सिक्का जमाने के लिए ज़बान दराजी करता है या फिर लोगों को लड़ाने और एक गिरोह को दूसरे के मुकाबले में उभारने के लिए खताबत की शराब फैलाता है। उसके असर से लोगों में ना कोई इखलाकी बुलंदी पैदा होती है, ना उनकी जिंदगियों में कोई मुफीद तग़यीर रोनमा होता है और ना कोई साले फिक्र या साले अमली हालत वजूद में आती है, बल्कि लोग पहले से बदतर सफात का मुजाहरा करने लगते हैं। मगर यहाँ तुम देख रहे हो कि पैगंबर जो कलाम पेश कर रहा है उसमें हिकमत है, एक मतनासिब निज़ाम फिक्र है, गयत दर्जे का अदलाल और हक व सदाकत का सख्त अल्तज़ाम है, लफ्ज़ लफ्ज़ जजा तला और बात बात काटने की तूल पूरी है। उसकी खताबत में तुम खल्क खुदा की इस्लाह के सिवा किसी दूसरी गर्ज की निशानदेही नहीं कर सकते। जो कुछ वो कहता है उसमें उसकी अपनी जाती या खानदानी या कौमी या किसी किस्म की दुनियावी गर्ज का कोई मुशाबा तक नहीं पाया जाता। वो सिर्फ ये चाहता है कि लोग जिस गफलत में पड़े हुए हैं उसके बुरे नताइज से उनको खबरदार करे और उन्हें उस तरीके की तरफ बुलाए जिसमें उनका अपना भला है। फिर उसकी तकरीर से जो असरात मुतरद्दिब हो रहे हैं वो भी जादूगरों के असर से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। या जिसने भी उसका असर कबूल किया है उसकी जिंदगियां संवर गई हैं, वो पहले से ज्यादा बेहतर अखलाक का इंसान बन गया है और उसके सारे तर्ज अमल में खैर व इस्लाह की शान नुमाया हो गई है। अब तुम खुद ही सोच लो, क्या जादूगर ऐसी ही बातें करते हैं और उनका जादू ऐसे ही नतीजे दिखाया करता है।